आज हम चर्चा करते हैं आदित्य एल1 मिशन। जी मिशन ऐसा कोई एग्जाम नहीं, एसएससी स्टेनो सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट और सीएचएस सब में इसके बार बार के क्वेश्चन आए हैं, तो हम आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये रहा आदित्य एल1 मिशन, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ये आदित्य एल1 मिशन। ये सूर्य के रहस्यों को जा कैसा है क्या है इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं, समझिए। आदित्य एल1 मिशन, समझिए आदित्य एल1 मिशन। देखिए सबसे पहले समझिए आदित्य एल1 मिशन क्या है। यह सूर्य को रहस्य को उजागर करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का सौर मिशन है। सबसे पहले समझिए आदित्य एल1 मिशन। आदित्य ही इसका नाम क्यों पड़ा, आदित्य नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले समझिए। आदित्य मीन्स होता है सूर्य और एल1 मीन्स होता है कि एल1 बिंदु पर है। दो चीजें समझ गए। आदित्य क्या हो गया, आदित्य मीन्स सूर्य, एल1 मीन्स एल1 बिंदु पर स्थित है। हाँ, पृथ्वी थोड़ी ही पृथ्वी के ऊपर एल1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा एल1 बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। तो आपने समझ लिया कि आदित्य एल1 मिशन क्या है। यह सूर्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए रहस्यों को उजागर करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का सौर मिशन है। ओके है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन भी कराएंगे हाल तुरंत। देखिए इसरो मिशन के प्राथमिक उद्देश्य को मिलाइए, मतलब किसका कौन सा। चंद्रयान, आदित्य एल1 मंगल, तो चंद्रयान है तो Majra-2 यानी कि चंद्रमा पर भेजा गया है। तो भैया पहले नंबर पर चंद्रमा, सूर्य है, गलत हो गया। चंद्रमा जी सही है, मंगल गलत है, सूर्य गलत। दोबारा मिलाइए आदित्य एल1 सूर्य के अध्ययन के लिए मंगलयान मंगल के लिए सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, हो गया। भारत में आदित्य एल1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उन्हें बताया सूर्य गतिविधि का अवलोकन करना। सही है, ये क्वेश्चन ही हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं जो आपने क्वेश्चन किया था, एल1 ऑर्बिट क्या है। समझिए पहले एल1 ऑर्बिट क्या है। ये है एल1 बिंदु, दिखाई दे रहा है चित्र में। दिस इज एल1 बिंदु और जिस परिक्रमा लगा रहा है यह है आदित्य एल1, जो है आदित्य एल1। ठीक है, और जी इसकी जो कक्षा है, जो कक्षा में परिक्रमा लगा रहा है, इसे कहते हैं हेलो ऑर्बिट। ये सर्कल बना है पूरा, देखिए लिखा है हेलो ऑर्बिट। ये रही पृथ्वी, समझ गए। तो आदित्य एल1 में से समझ गए एल1 बिंदु पर है, ये चक्कर लगा रहा है और हेलो ऑर्बिट कक्षा में इसकी चारों एल1 बिंदु की जो चारों कक्षा उसे हेलो ऑर्बिट कक्षा कहते हैं। ओके, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं इसको कैसे है, क्या कैसे है, सब समझते हैं। अब यहाँ पर समझिए आप, देखिए जी रहा एल1 बिंदु, ये परिक्रमा लगा रहा है, इसकी हेलो ऑर्बिट एल1 कक्षा में, जैसा विजुअल में उन्होंने बताया था, आप देख सकते हैं विजुअल में। ये रहा एल1, वो एल1 बिंदु की चारों हेलो ऑर्बिट कक्षा में परिक्रमा लगा रहा है, इसकी चारों कक्षा हेलो ऑर्बिट कहते हैं। ओके, तो पृथ्वी से एल1 बिंदु की पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो इस दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसको एल1 बिंदु को आदित्य एल1 को एल1 पर पहुंचने में लगा समय 127 डेज। बस मुख्य इतनी बात है इसमें। आदित्य एल1 सूर्य का अंतरिक्ष यात्रा वेधशाला का पहला मिशन है। ये आपकी समझने के लिए प्रभाव मंडल, चारों ओर की कक्षा प्रभाव मंडल, यानी कि इसे ही हेलो ऑर्बिट कहते हैं, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। एल1 बिंदु के चारों उपग्रह का मुख्य उद्देश्य बिना किसी ग्रह और साधन के निरंतर सौर गतिविधियों का अवलोकन करना है। इसलिए एल1 पॉइंट पर किया गया है कि भैया सूर्य ग्रहण हो चाहे कुछ हो, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, कोरोना है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती। ओके, अगले चलते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आदित्य एल1 भारत का आदित्य एल1 मिशन कहाँ स्थापित किया गया, तो भाई हेलो कक्षा सूर्य के एल1 बिंदु पर स्थापित किया गया, बिल्कुल राइट हो गया है। अब इस अंगा हाल ही में इसरो के किस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी लैंग्वेज बिंदु एन का अन्वेषण करना है, तो भैया आदित्य एल1 मिशन।
देख लीजिए क्वेश्चन अभी हाल ही के हैं, इसे नहीं हम घर से बना कर लाए। इसरो का हाल ही में शुरू किया गया कौन सा मिशन सूर्य का अध्ययन लैंग्रांज बिंदु L1 करने का उद्देश्य है? तो ये आदित्य L1। ओके, अगला देखो, भारत का आदित्य L1 मिशन सौर ग्रहों मौसम ग्रहों की इनसेट श्रृंखला को बदलने के लिए लॉन्च किया गया है। भैया इनसेट श्रृंखला को कैसे लॉन्च करने किया है? जी गलत है बिल्कुल। सौर गति आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधि के निरीक्षण करने के लिए L1 बिंदु पर चारों हेलो और कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। बिल्कुल राइट है, जो कथन 2 सही है, अर्थात कथन 2 ही सही है। आदित्य L1 को L1 बिंदु तक पहुंचने में कितने दिन लगे? हमने अभी बताया था 127 डेज लगे हैं। 127 डेज लगे हैं, देख लीजिए बताया था 127 डेज। ओके, अब सबसे समझते हैं लैंग्रांज पॉइंट क्या है। तो लैंग्रांज पॉइंट क्या है इसको समझना होगा। इससे पहले आपको इस चित्र को देखिए ये पृथ्वी है, जो वो ये L1 जो दिखा रहा है तो आपको, जो आदित्य L1 है, यहाँ देखिए जो है आदित्य L1 है, वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। आदित्य L1 है, L1 बिंदु पर स्थित है, ध्यान रखना। जी लैंग्रांज पॉइंट L1 L2 L3 सूर्य के चारों जी इन्हें ही लैंग्रांज पॉइंट कहते हैं। ओके, अब हम इसका वर्णन समझते हैं। अब इसका हम वर्णन समझते हैं। सबसे पहले समझिए, एक सेकंड थोड़ा सा, अब समझिए जी है लैंग्रांज पॉइंट, समझिए जी है L1, देखो जो है L1 बिंदु इस पर आदित्य L1 है पृथ्वी से, ये सूर्य यहाँ पर L4 है, L3 है, L5 है, L2, ये लैंग्रांज पॉइंट है। ठीक है, ये लैंग्रांज पॉइंट है, जो दुई लैंग्रांज पॉइंट है। ये लैंग्रांज पॉइंट है, मैंने समझिए लैंग्रांज पॉइंट क्या है। द्विपिंड गुरुत्वाकर्षण प्रणाली की लैंग्रांज पॉइंट है। ये अंतरिक्ष में स्थित है, सॉरी एक सेकंड, ये अंतरिक्ष में स्थित है। 5 लैंग्रांज पॉइंट L1 L2 L3 L5 हैं, दर्शाए गए हैं। 5 L1 बिंदु L2 L5 दर्शाए गए हैं। पृथ्वी से L1 कितना दूरी पर है? पृथ्वी से L1 है, जो पृथ्वी से L1 की दूरी है, सूर्य पृथ्वी का 1% की दूरी पर है। एक चीज़ ध्यान रखना, 5 लैंग्रांज पॉइंट आपको बता चुके हैं। एक सूर्य को आदित्य L1 पर क्यों स्थापित किया गया है कि अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान को कम ईंधन खपत करने के स्थानों पर बने रहने के लिए किया गया है। भैया कि ईंधन खपत कम हो, इसलिए इस बिंदु पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आ गया है कि आदित्य L1 को किस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बिंदु के चारों ओर रखा गया है? तो भैया लैंग्रांज पॉइंटों पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर ईंधन खपत कम होती है, ईंधन खपत कम है। अब हम समझते हैं सूर्य की कोरोनाओं को अध्ययन। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, देखो सूर्य की बाहरी परत कोरोना, उससे क्रोमोस्फेयर और फिर फोटोस्फेयर। इससे समझ लीजिए, अगर इससे नहीं आया समझ में तो इससे समझ लीजिए। ये रही सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर फोटोस्फेयर। ओके, हाँ तो हम थोड़ा इसको अब छोटा कर देते हैं, या यहाँ कर लीजिए, अब समझते हैं क्या है। अंतरिक्ष यान, देखिए अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय तरंग कण सूचकांकों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश मंडल, वायुमंडल और सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड इसमें लगाए गए हैं। L1 विशेष सुविधाजनक बिंदु का उपयोग करते 4 पेलोड सीधा सूर्य का अवलोकन करेंगे, 3 पेलोड L1 बिंदु पर चलेंगे। यानी कि इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिनमें 7 हैं, जिनमें से 3 सीधा L1 बिंदु पर कणों का अध्ययन करेंगे, 4 सीधा करेंगे सूर्य का अध्ययन करेंगे। 4 सीधा सूर्य का। इस इमेज में केवल इतना ही समझना था कि इसमें क्या है, सूर्य की तीनों परतों प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर वायुमंडल और
कोरोना, मुख्य रूप से कोरोना का अध्ययन के लिए है। ये देखो इसको क्या है, इसको किसने लॉन्च किया? आदित्य 11 विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो PSLV एक्सेल रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा, ध्यान रखना। अगले आदित्य 11 अंतरिक्ष यान मुख्य रूप से सूर्य के किस भाग का अध्ययन करे? भैया मुख्य रूप से तो कोरोना का अध्ययन करना है, ठीक है। और इसरो का आदित्य 11 मिशन अन्य वेधशालाओं से किस प्रकार अलग है? क्योंकि ठीक है देखो भैया, सूर्य का अध्ययन करने के रडार तरंग को जो बोल को गलत है, सूर्य का सीधी परिक्रमा कर रहा हो गलत है, दूर से दूर है। यह लैंगिक स्वर कोरोना का अध्ययन करिए, बोल को राइट है। चंद्रमा में भैया कक्षा में जो तो गलती है। देख अब आइए इसके उद्देश्य को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझते हैं। इसमें उद्देश्य में पहले नंबर है कोरोनल ताप और सौर पवन त्वरण का उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ये है कि इसको मतलब ये है, ये देखिएगा कि कोरोना की परत इतनी गर्म क्यों है, कोरोना की परत गर्म क्यों है, ये देखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे वह देखिएगा सौर वायुमंडल और गतिशीलता। तीसरे नंबर पे वह देखिएगा सौर पवन त्वरण ताप विषमता, इतना ताप का अंतर क्यों है। कोरोना मास इजेक्शन, सौर फ्लश के और अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत, इसलिए कि कोरोना से निकलने वाले जो सूर्य से निकलने वाली जो सौर ज्वाला है उनका अध्ययन करना, ताकि मौसम उपग्रहों से सूर्य से होने वाली हानि को पता चल जाए। इसी पे देखिए स्टोग्राफर ने प्रश्न आया है कि इसरो के आदित्य 11 मिशन का भविष्य में क्या मुख्य प्रभाव होगा कि सूर्य की क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। तो भैया इसका है उपग्रह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सुरक्षा के लिए, बेहतरीन अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत के लिए। क्यों है देखो इसे समझिए, हमने यहाँ पर बताया था। देखो इसका चौथा काम कोरोना मास इंजेक्शन, सौर फ्लैश, पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत। मतलब कि सूर्य से निकलने वाली जो क्रोमोस्फीयर, सूर्य से निकलने वाली जो भी हैं, एक सेकंड हो जाए, हम आपको सूर्य से निकल सौर ज्वालाएं बता दें इमेज में। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला है, देख लीजिए, ये सौर ज्वाला समझ लीजिए, ये नहीं सौर ज्वाला समझ लीजिए, सूर्य से निकलने वाली ये है सौर ज्वाला, इनसे जो हमारी पृथ्वी को हानि है उसके लिए, ठीक है। अब इनके समझिए 7 पेलोडों के बारे में समझ लीजिए, मुख्य रूप से इनकी 7 पेलोडों के बारे में समझ लीजिए। आगे के वीडियो के लिए अगला वीडियो देखिए।